बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जबरदस्त हमला हुआ। उनकी गाड़ी के शीशे धुंधले से हो गए, लेकिन अब तस्वीर साफ हो रही है कि आखिरकार इस हमले के बाद वहां की जनता क्या सोच रही है, जो 2021 का प्लान बनाकर इस तरीके से हमला कर रहा है। उनके बारे में जनता की क्या राय है? जनता ने आखिरकार बंगाल में क्या मन बना लिया है? वहां की जनता इस हमले को कैसे देखती है? आइए दिखाते हैं हेडलाइंस इंडिया पर अपनी विशेष रिपोर्ट। जो घटना घटी है वह ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की, बौखलाहट की कहानी है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी उबाल आया हुआ है। दरअसल कल 24 परगना जिले जाते वक्त डायमंड हार्बर इलाके में जेपी नड्डा के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। उनके काफिले में मौजूद गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा गया। हमले में 8 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को भी हल्की चोटें आई हैं। जेपी नड्डा के इस काफिले पर हुए हमले को लेकर मोदी सरकार भी सख्त हो चुकी है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने अब पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को तलब किया है। दोनों अधिकारी 14 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। बताया जा रहा है कि नड्डा के दौरे के दौरान सुरक्षा चूक हुई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि नड्डा के कार्यक्रम में बंगाल पुलिस नदारद रही। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस प्रदर्शनकारियों का साथ दे रही थी। जेपी नड्डा भी ममता दीदी पर खूब बरसे और क्या कहा, जरा सुनिए। आज जो घटना घटी है वह ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की, बौखलाहट की कहानी है। उनको दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है और जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, जिस शब्दावली का प्रयोग कर रही है, मुझे वो शब्द रिपीट करने में भी शर्म आती है। एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको शायद मालूम नहीं है कि इस पद की गरिमा क्या होती है, इसकी गरिमा को कैसे संभाल के रखा जाता है। और ये बंगाल, जैसे मैंने कहा, कैसा बंगाल बनाना चाहते हो? ममता जी का बंगाल बनाना चाहते हो या रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना चाहते हो? श्री अरविंदो का बंगाल बनाना चाहते हो? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना चाहते हो? सुभाष चंद्र बोस का बंगाल बनाना चाहते हो? मैं आपके साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। हम आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हों। हम हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर जगह अपने विचार को रखेंगे और जो हमको समर्थन मिल रहा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करना चाहता हूं। इसके बाद ममता दीदी की बदजुबानी भी शुरू हो गई। उन्होंने जेपी नड्डा को अपशब्द कहे। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता दीदी को माफी मांगने के लिए कह दिया। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आखिर बंगाल की जनता, वहां के मुस्लिम क्या बोल रहे हैं। लतीफ शाह लिखते हैं, ममता का राज अब जाने वाला है, ऐसे हमलों का कोई साथ नहीं देगा। लग गए दिन अब टीएमसी के। बीजेपी आएगी तो बंगाल सुधरेगा। अब बंगाल ममता की तानाशाही नहीं सहेगा। कासिम कहते हैं, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तलब किया है। अब दंगल होगा। ममता दीदी संभल जाओ, बीजेपी से पंगा मत लो, वैसे भी तो आपने जाना ही है। सरफराज अहमद लिखते हैं, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। ममता बनर्जी को जेल में डालना चाहिए। ये आतंकियों जैसा सलूक कर रही है। सोचो, जब नेता सुरक्षित नहीं तो बंगाल की जनता का क्या हाल होता होगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले से सियासी उबाल चरम सीमा पर है। ममता के गुंडों पर बीजेपी आग बबूला है, तो वहीं टीएमसी ने भी अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेता है। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुद्दों की बात करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।